आज आपका जो कार्यक्रम है इसका उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य ये था कि बाड़ी शहर के अंदर मेरा कम आना उनको अखर रहा था कि क्या परिस्थितियां हैं, क्या स्थितियां हैं, लड़ेंगे चुनाव नहीं चुनाव लड़ेंगे, आखिर इधर क्यों नहीं आ रहे हैं, जबकि ये वास्तविकता से परे है। लेकिन अपने कार्यकर्ता जो हैं पार्टी का, कैडर बोर्ड जो पार्टी का है, पार्टी के जो पदाधिकारी हैं, उनके अंदर एक क्यूरियोसिटी थी कि आखिर कारण रीजन क्या है। तो उन्होंने सबने कहा कि साहब इस भ्रम को दूर करिए। तो मैंने कहा भ्रम दूर कैसे हो, ये तो बताओ कि आप कम आ रहे हो, या तो यहाँ कार्यालय खोलो या आप मकान बनाओ। तो भाई मकान तो बनेगा चुनाव के बाद, मैं कार्यालय खोले देता हूँ ताकि लोगों का डेली उठना बैठना और आना जाना एक्टिवनेस शुरू हो जाए। हकीकत बात यह है पत्रकार बंधु कि मैंने आपको बताया था अभी मंच के माध्यम से कि व्यापारी और गरीब तबके का आदमी शहर में रहता है। ये बेचारे क्या हैं कि जरा भी मेरा उठना बैठना या बुलाना या कहीं भी दुकान पे बैठ गया, किसी व्यापारी के घर बैठ गया, उन पर ये वर्तमान विधायक जो है, जो सरकार लुंज पुंज है, उसका दुरुपयोग करके उन लोगों को परेशान करते थे कि ये कैसे आया, ये क्यों बैठा, और गैंग साहब तेरे पे एम ही बिठा दूंगा। तो लोग बड़े भयभीत तो टेरराइज थे। इसलिए मैंने कहा इन विचारों को मैं खुद ही दूर कुछ दिन के लिए हुआ जाता हूँ ताकि इनको तकलीफ और परेशानी नहीं हो। लेकिन जब अंत और लोगों ने कर दी कि भाई साहब ऐसे कोई नहीं खाएगा, आप तो आ जाओ और इस भ्रम को दूर करो और यहाँ कार्यालय बनाओ ताकि लोगों में मैसेज जाए। इसलिए इस कार्यालय को बनाना पड़ा मुझे और लोगों को आश्वस्त करना पड़ा कि भाई निश्चित तौर पर मैं चुनाव लड़ूंगा और जनता जनार्दन आशीर्वाद देगी। तो निश्चित तौर पे अब तक आशीर्वाद दिया है, हार जीत अपनी जगह है। लेकिन जिस तरह से पिछले 4-5 साल में जो अन्याय जनता के साथ, जाति विशेष ने जो अन्याय किए हैं, छोटे छोटे समाजों के साथ, व्यापारियों के साथ, कर्मचारियों के साथ, इवन मजदूरों के साथ, नरेगा के पैसे तक खा लिए हैं, इतनी लूट मची है। अशोक गहलोत जी और माननीय सचिन पायलट जी के आपसी झगड़े की वजह से कुर्सी बचाने के चक्कर में ये पिछले 4 वर्ष से रहे। जनता से कोई लेना देना नहीं है और हमारी सीट नहीं चली जाए, कुर्सी नहीं चली जाए, इसलिए एमएलए को अपने क्षेत्र का, इन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र का मुख्यमंत्री के पावर दे दिए। मेरी याद में मैं 69 साल का हो गया, आज तक एमएलए के कहने से कलेक्टर एसपी लग रहे हैं, ट्रांसफर हो रहे हैं एसडीएम के, कलेक्टर के, एसपी के। ऐसा नंगा नाच तो मैंने पहली बार देखा है। तो क्यों नहीं हौसले बुलंद होंगे एमएलए के? ये जो लूट आप पूरी जनता देख रही है, चाहे बाईपास हो, चाहे ठेके सड़क के हों, चाहे सिंचाई के ठेके हों, चाहे किसी भी पीएचडी के हों, किसी भी ठेके पीडब्ल्यूडी के हों, एक भी ठेका ऐसा नहीं है जो माननीय विधायक जी के घर में आके अधिकारियों को बुला के अपना कमीशन तय करके और ठेकों का बंटवारा होता है। ऐसा आज तक नहीं हुआ। एमएलए साहब, आपने अपनी व्यथा बता दी, अब जनता सिर्फ आपसे ये चाहती है कि आपका चिन्ह कौन सा होगा? मेरा चिन्ह कौन सा होगा ये कोई आज बता सकता है? कौन सा? नहीं, आज नहीं, आपकी जो इच्छा है। जनता पार्टी से लड़ता आया हूँ। जी जी जी। क्या तुमको, आपसे पत्रकार बंधु पूछ रहा हूँ, तुम ही बता दीजिए कोई चिन्ह को डिजर्व करता है? नहीं, डिजर्व नहीं, हाँ ये बात नहीं करता है। लेकिन चूंकि आप कई बार से पार्टी के इतने वोट लेके आए, लेकिन कहीं जो पार्टी का पैरामीटर है उसमें आप खरे नहीं उतर रहे हो। तो आप पार्टी का क्या पैरामीटर है? पार्टी का पैरामीटर यह है कि हमारे सर्वे में कौन व्यक्ति ऐसा है जो लड़ाई लड़ सकता है। उस पैरामीटर में मैं अगर नहीं हूं तो नहीं लड़ूंगा। नहीं, ये तो आप ही बता दीजिए कि पैरामीटर आप हमेशा, कौन? आपके इतने वोट पड़े हैं, जनता ये भी जानती है, लेकिन एक असमंजस की स्थिति है। देखिए पत्रकार बंधु, आज जो भी हमारे भाई टिकट मांग रहे हैं वो इसी उम्मीद पर मांग रहे हैं। वोटर तो उनके पास है नहीं जी, कोई समाज का भी वोट नहीं उनके पास, अन्य कोई वोट नहीं, केवल टिकट के आधार पे कि ये 3 बार लगातार परसीमन के बाद हार गए। परसीमन के बाद जी, परसीमन के बाद एक बार निर्दलीय हार गया में, जो आपको पता थी हमारे शिवराम भाई को टिकट दी थी जो 3रे नंबर पर रहे थे। पार्टी अजमा चुकी है। सबसे ज्यादा वोट यहाँ मेरे विधानसभा क्षेत्र में कुशवाहा पाए, उनको टिकट देके देख ली, वो 3रे नंबर पाए और आप लोगों की मेहरबानी से, जनता की कृपा से नगाड़ा अपना बजा और 1500-1600 वोटों से हारे। तो जनता जनार्दन से कोई बात छुपी नहीं है। अब सर्वे में मेरे से ज्यादा कोई अच्छा है तो उसे टिकट मिलेगी, मेरे से बेटर परफॉर्मेंस कोई दे सकता है
मेरे से ज्यादा कोई वोट लेके चल रहा है। अब आप यूं कहो कि केवल टिकट से जीत जाए, आपको ऐसा लगता है कि केवल टिकट से जीत जाएंगे? नहीं, पार्टी का कोरर तो होता ही है। नहीं, केवल टिकट से, मेरा प्रश्न सुनिए आप, केवल टिकट से, और बिना टिकट के भी मैं उम्मीद नहीं करता हूं, लेकिन खुद का तो कुछ वजूद होना चाहिए साहब। केवल हम इसलिए घूम रहे हैं कि ये 2 बार चुनाव हार गया लगातार पार्टी की टिकट पे, 1 बार निर्दलीय हार गया, अब तो टिकट हमें ही मिलेगी, चाहे उनके वोट आए भले 5000। आपने नहीं देखा कि दलजीत सिंह की जमानत जब्त होगी, 4 बार का एमएलए था, और कांग्रेस की टिकट पे राष्ट्रीय पार्टी है, आप पत्रकार बंधु जमानत जब्त हो गई। तो केवल इस भ्रम में नहीं है लोग, अब मेहनत करनी पड़ेगी। जो और मेरे भाई हैं उनको अपना वजूद दिखाना पड़ेगा क्षेत्र में कि आखिर तुम्हारे मतदाता तुम्हारे साथ हैं कितने। हमें टिकट मिल जाएगी बस। अरे टिकट तो तब देगी पार्टी जब तुम में खुद में कोई दम तो हो। जब खुद में कोई दम नहीं है, और मैं तो हारने के बावजूद भी मुझे बता दो, यहाँ 40,000 से ऊपर वोट बसपा का चुनाव लड़ा कुशवा, उसकी जाति के वोट थे, फिर भी वो मेरे से भी 25,000 वोट पीछे रहा। भाजपा से उसको टिकट दे दी गलतफहमी में। वो टर्निंग पॉइंट था मेरी पॉलिटिकली लाइफ का। तब मैं नजरिए मुझे अपना वजूद दिखाने के लिए लड़ना पड़ा, तो भाजपा 3 नंबर पर आपके सामने आई, जबकि सबसे ज्यादा उनके वोट थे। तो ये स्पष्ट है, मैं मेरे मुंह से कोई बात कहना नहीं चाहता। पार्टी समझेगी, सर्वे में मेरा नाम होगा तो निश्चित तौर पर पार्टी टिकट देगी और मैं चुनाव लड़ूंगा। और सिंबल की तो आपको पता है 1 महीने के अंदर मिलते हैं। अब इसे कौन दावेदारी कर दे, कौन घोषणा कर दे? जो व्यक्ति पार्टी की टिकट पर 4 बार लड़ा हो, 1 बार जीता है, 3 बार पार्टी की टिकट पर हारा है, वो तो उम्मीद करेगा ऐसा जिसकी फाइट होती आई है, वो अपनी उम्मीद क्यों छोड़ेगा? जनता ने भी उनका साथ नहीं छोड़ा, हार गया अलग बात है। जी, आपके जिलाध्यक्ष भाजपा के बाड़ी से बिलोंग करते हैं जी। आपका जो पहला हमने चुनाव देखा तब पूरी जो भाजपा की इकाई थी उसमें आपके साथ एकजुट थी। धीरे धीरे जो आज हमने देखा, परिदृश्य देखा, उसमें सिर्फ 2 ही मंडल अध्यक्ष या 3 मंडल अध्यक्ष दिखाई दे रहे हैं। जिलाध्यक्ष का ना होना ये क्या दर्शाता है? मेरे यहाँ 5 मंडल अध्यक्ष हैं, उनमें से 3 आज मौजूद थे मंच पे, उपाध्यक्ष मौजूद था। देखिए, आपसे कोई बात छिपी नहीं है। अध्यक्ष के लड़के की पिटाई की, अध्यक्ष के खुद के खिलाफ और लड़के के खिलाफ FIR हो गई। उन्होंने, अध्यक्ष ने FIR कराई तो FIR लगा दी सरकार के वजह से। उसके बेटे का चालान होने वाला था, इसलिए उसकी मजबूरी अगले की हो गई। अब हो सकता है कंडीशन लगा दी हो कि 1 शर्त पर मैं निकाल रहा हूं कि तू ऐसे ऐसे साथ नहीं रहेगा। अब क्या कह सकते मुझे बताओ आप, इसको आप क्या कहोगे? कहीराम जी प्रधान बने आपको नहीं पता है, पूरन जी प्रधान बने आपको नहीं पता है, भगवती बाबू चेयरमैन बने आपको नहीं पता है। आपसे कोई बात झुकी है? आप तो लोकल के रहने वाले हैं। अब क्या कह सकते हो, ये व्यक्ति का नेचर है साहब। मेरी ओर से कोई कमी नहीं है, न वफादारी की कमी, न सहयोग की कमी है। किसी किसी का भाग्य होता है, बहुत से करते हैं और कोई ऐसा नहीं मानता, बहुत से नहीं करते फिर भी ऐसा मानते हैं। अब आपको पता है मेरे मुंह से क्यों कहलवाते हो? सब गिरवी रखी हुई है पार्टी। यहाँ कोई आंदोलन कर रहा है क्या? पार्टी में कोई बोला है क्या वर्तमान विधायक के खिलाफ? बड़े बड़े पदों को लोग लेके बैठे हैं यहाँ बाड़ी के अंदर ही, किसी की जरूरत इतनी है कि खिलाफ बोल जाए? तो आपने कभी इसको शीर्ष नेतृत्व में बताया कि नहीं बताया कि आंदोलन क्यों नहीं हो रहे हैं? अरे साहब, मैं तो कर ही रहा हूँ जो मुझ में बन रही है, पर नहीं कर रहे हैं। तुमको नहीं पता है क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे कहने से करेंगे क्या? मोहल्ले में नहीं रह सकते आंदोलन करके MLA के खिलाफ। आज की तारीख में, कल क्या हुआ नहीं कह सकता, आज की तारीख में MLA के खिलाफ बोल के सुबह पैदल नहीं चल सकते। करके दिखा दें, बोल के दिखा दें, उनके जो कारनामे उन्हें दिखा दें, पत्रकार वार्ता के माध्यम से मैं मान जाऊं। संघ बांडल हो रहे हैं, संघ मुआवजा ले रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं संघ, मीटिंग कर रहे हैं संघ, तो उनसे क्या उम्मीद करोगे आप पत्रकार बंधु? किस किस का नाम लूं मैं, क्या क्या बताऊंगा आपको?